70 के जोन में ट्रेड करता हुआ 53 अंक नीचे, लेकिन एक्शन जो है अब यहाँ पे घरेलू मार्केट में शुरू होने वाला है। बीईएमएल आज की बड़ी स्टोरी, डीएलएफ बीएचईएल नंबर्स पे रिएक्शन आएगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्मा स्पेस में कुछ स्टॉक्स पर नजर रखनी है और साथ ही साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वाली कंपनियां हैं उन पर भी नजर रखनी है। जरा एक बार प्लीज स्क्रीन पे लिखा है ये निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखिए प्री ओपन में आपकी स्क्रीन पर 15,910 है। कोई बात नहीं, झूठा ही सही, लेकिन ये आंकड़ा अगर आप देखें अच्छा लग रहा है, कुछ देर के लिए ही सही लेकिन दिल को भा रहा है। 15,910 फर्स्ट टाइम इन इंडियन मार्केट्स, और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 15,822 अब वास्तविकता के पास आता हुआ। एक बार स्टॉक्स लेके आइए, लेट्स ब्रिंग बीएमईएल और बीएचईएल और डीएलएफ, इन तीन स्टॉक्स को लेके आइएगा। यहां पर फोकस करना काफी जरूरी है। बीएचईएल के बाद बीएचईएल के ऊपर क्या रिएक्शन है, प्लीज एक बार बीएचईएल लेके आइए और साथ ही साथ डीएलएफ पर। आपकी स्क्रीन पर आप देखें निफ्टी करीब 15,762 पे, मेरी स्क्रीन पर आप देखें दो स्टॉक्स का जिक्र मैं करना चाहूंगा। डीएलएफ करीब 1.25% ऊपर 314, अच्छा रिएक्शन है। बीईएमएल 1494 करीब 167 रुपए ऊपर। नंबर्स भले अगर आप देखें थोड़े बहुत कुछ पैमानों पे कमजोर रहे हों, लेकिन याद रखिएगा डीमर्जर की जो स्टोरी है वो काफी स्ट्रांग है। और शैल जी बीएचईएल भी अगर आप देखें तो कुछ थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे खुला है, लेकिन आई थिंक डीएलएफ और बीईएमएल शैल जी इस वक्त अच्छा मूव देते हुए। ओवर टू यू। वीरेन जी, मेरे ख्याल से आज सबसे अहम स्टॉक्स जहां पर आपको ध्यान देना है वो होंगे अदानी ग्रुप के। और जैसा कि हर्षदा जी ने आपको बताया कुछ समय पहले, यहाँ पर आपको कुछ रेगुलेटरी मूव आता हुआ दिख रहा है इनके फॉरेन फंड होल्डिंग्स पर। अब देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आपको कैसे कैसे खुलते हुए दिखे हैं। अदानी टोटल गैस 5% नीचे लगभग 1544। अदानी पावर आपको 5% नीचे 141 पर खुलता हुआ दिखेगा। अदानी एंटरप्राइजेस आपको 10% नीचे 1441। और अदानी पोर्ट्स पर आप 10% नीचे का सर्किट देख रहे हैं लगभग 755 रुपये 80 पैसे पे। बहुत ही हाई बीटा और ज़बरदस्त स्पेकुलेशन वाले ये स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एफआईआईस का ज़बरदस्त होल्ड है। और ये सारे 4 स्टॉक्स आपको फिलहाल लाल निशान में नीचे खुलते हुए दिखे हैं प्री ओपन ट्रेड्स में। निफ्टी अब वास्तविकता की ओर 25 अंक नीचे 15,774 के आसपास। कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर निफ्टी में आप हरा या लाल निशान देते हुए देख रहे हैं? यहां पर सबसे पहले ध्यान देते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। पावर ग्रिड मोमेंटम में है, बोनस इशू पर डिस्कशन होगा जून 17 को। स्टॉक 1.5% ऊपर 250 रुपये के आसपास रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। नतीजों से पहले कोल इंडिया में आपको अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, 1.5% ऊपर 165। टाटा स्टील में 1% की तेजी है, 1168 आपके सामने प्राइस है। और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छा हरा निशान दिख रहा है। ज़्यादातर बिकवाली की तरफ आपको काउंटर्स दिखेंगे आज निफ्टी में। अदानी पोर्ट्स जो कि निफ्टी का अभिन्न अंग है 10% नीचे 755.80 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लगभग 1% कट आपको बजाज फाइनेंस में आता हुआ दिख रहा है, 6065 आपके सामने। बढ़िया मूव लाल निशान की तरफ आता हुआ दिखेगा नेस्ले में 1% नीचे लगभग 17,350। कौन कौन से सबसे ज़्यादा एक्टिव काउंटर्स हैं फिलहाल? आपको अदानी पोर्ट्स पर ही ध्यान देना पड़ेगा, लगभग 73,000 शेयर यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा बाजार में आप बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देख रहे हैं निफ्टी पर 22 अंक नीचे 15,778। अब ध्यान देते हैं निफ्टी 500 पर जहां पर आपको मजबूत रैली आती हुई दिख रही है। कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है? ईक्लक्स 14% ऊपर 1850, बढ़िया मूव नतीजों के बाद और शानदार तेजी आपको मिड कैप आईटी में आती हुई दिख ही रही है। एडलवाइस आपको 6% ऊपर खुलता हुआ दिखेगा 77 रुपये के आसपास। एनबीसीसी जहां पर संजीव जी ने बहुत बढ़िया आपको रिकमेंडेशन दी थी, फिलहाल 4.25% ऊपर 56 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बीईएमएल 3.5% ऊपर 1372। और आपके सामने बढ़िया मूव सुप्रीम इंडस्ट्रीज में जो कि हमारे मयूरेश जोशी साहब की पकड़ है 2300 रुपये के आसपास 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कौन कौन से काउंटर्स हैं निफ्टी 500 में जहां पर आपको सबसे ज़्यादा बिकवाली दिख रही है? बीएचईएल 10% नीचे 6860 और आपके सामने 10% का नीचे का सर्किट लग रहा है अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स में। चलिए, अदानी ग्रीन आपको 5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अदानी टोटल में भी आपको 5% नीचे का सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। तो 5 अदानी ग्रुप के स्टॉक्स
या तो 10% नीचे हैं या 5% का लाल निशान आपके सामने प्री ओपन में। चलिए अब जुड़ते हैं अपने सीधा सौदा टीम्स की और कप्तानों के साथ, देखते हैं कौन से ऐसे 19 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी और एक पर बिकवाली का रुझान मिला है, और फिर सतपुते साहब अपनी पसंद आपको बताएंगे। ओवर टू नीरज जी एंड आशीष जी। चलिए क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर, ज्यादातर सारे के सारे बल्लेबाज, और फोकस करा ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस पे, क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। प्रिकॉल एक तो टर्न अराउंड स्टोरी है और बढ़िया मोमेंटम पकड़ सकता है ये स्टॉक। सुंदरम क्लेटन वैल्यूएशंस के लिहाज से शायद ऑटो एंसिलरी में सबसे ज्यादा कंफर्ट ये कंपनी देती है। सेप्को के नंबर्स बहुत अच्छे आए, और फोर्स मोटर्स वो जो जीएसटी काउंसिल ने एम्बुलेंसेस पे जीएसटी तगड़ा रिड्यूस करा, उसका शायद पॉजिटिव किकर मिलेगा। इंडियन ह्यूम पाइप्स के नंबर्स अच्छे, तो वही जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो मेडिकल इक्विपमेंट पे जीएसटी रिडक्शन की बात करी, उसके चलते न्यूरेका, मोरपिन लैब्स, बीपीएल जैसी कंपनी, ये सरकार का इंटेंट दिखा रहा है आगे क्या हो सकता है, किस तरह से तूल दिया जाएगा स्पेस को। और फाइनली 2 सरकारी कंपनी जिसमें बीएमएल तो डीमर्जर न्यूज के चलते बाय है, बीएचईएल हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन नंबर्स वीक है, इसके चलते लगता है शायद आज के सेशन में दबाव के साथ कामकाज होगा। या बिल्कुल खरीदारी पे फोकस, लेकिन एक शेयर है जहां पे सेल करना चाहिए और वो है ल्यूपिन। वार्निंग मिली है इनको यूएस एफडीए की तरफ से सोमरसेट यूएस प्लांट के लिए, तो मुझे लगता है वहां पे अच्छा खासी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अनुपम रसायन, कैपेसिटी इंफ्रा, केयर वेटिंग, ग्लॉस्टर शानदार नतीजों के साथ साथ कहीं कहीं मोटा डिविडेंड भी है, तो यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटो एंसिलरी फोकस करिएगा। मिंडा इंडस्ट्रीज, ल्यूमेक्स ऑटोटेक, क्या ज़बरदस्त कंपनियों ने रिजल्ट्स पेश किए हैं। रिको ऑटो के रिजल्ट्स आने हैं, इसलिए उसको प्रीएम्प्ट करके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और अंत में आपको बताया था हमने कि HEL फ्लोट ग्लास, जो कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए ग्लास लाइनिंग बनाती है, नतीजे बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए आपके सामने 19 बैट्समैन और 1 बॉलर उतारा है हमारे कप्तानों ने अपनी सीधा सौदा की टीम्स में। कौन से ऐसे 2 स्टॉक्स जो सतपुते से आपको पसंद आते हुए दिखेंगे, वो आपको बताएंगे राजेश जी। राजेश जी स्वागत है आपका, डालिए नजर और पहचानिए 2 हीरे। सर जी देखिए, मैंने दोनों टीम देखी, उसमें से जो फोकस मुझे लगता है वो ज्यादातर ऑटो एंसिलरी सेक्टर पे है, और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं यही सेक्टर चलेगा। वीकेंड में हमने देखे लुमैक्स के रिजल्ट अच्छे थे, मिंडा इंडस्ट्रीज के अच्छे थे, आईपीओ भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है ये सेक्टर पे ही फोकस रहेगा। लेकिन इसमें चार्टिकली क्या बढ़िया दिख रहा है वो मैं देख रहा था, उसमें आशीष जी की टीम से मुझे प्रिकॉल बढ़िया लगता है। देखिए प्रिकॉल में यहाँ पे पैटर्न बढ़िया है, इट्स अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट इसने लास्ट वीक दिया है, तो 93.70 ये इसका बाय प्राइस होगा, और कहीं ना कहीं लगता है ये 100-105 तक आराम से चला जाएगा। सो प्रिकॉल ये आशीष जी की टीम से मेरा पिक होगा। लेवल तो स्क्रीन पे है ही। नीरज जी की टीम से देखिए मुझे जो सबसे बढ़िया लग रहा है वो है रिको ऑटो 49.05। सर जी बहुत बढ़िया चार्ट है, इट्स क्लियर कट फ्लैग फॉर्मेशन, पेरेंट फॉर्मेशन जो भी कहे, पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन भी कहते हैं। सो 49 के आसपास का इसका क्लोज है। कहीं ना कहीं लगता है मुझे जो फ्लैग का जो फॉर्मेशन का जो टारगेट है वो करीबन 62 का बनता है। सो 49 to 62 बढ़िया मूव मिलना चाहिए। सो 49 के आसपास बाय है, स्टॉप लॉस भी छोटा रखे ₹2 का। सो नीरज जी की टीम से रिको और आशीष जी की टीम से प्रिकॉल, ये 2 पिक्स रहेंगे। मुझे लगता है कि आज ये दोनों आउट परफॉर्म करेंगे। चलिए अगर आप देखें ये सीधा सौदा की टीम में से अगर आप देखें 2 पिक्स थे और रिको ऑटो पे कहीं टारगेट स्टार्ट कर रखिएगा। अब एक काम करते हैं, आज के टॉप 5 स्टॉक्स देखते हैं। याद रखिएगा BEML आज का अगर आप देखें सिर्फ प्रथम श्रेणी का स्टॉक, जिस पर न्यूज़ और साथ ही साथ नतीजों का काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। नतीजे थे और Q4 नतीजे अच्छे रहे, कुछ पैमानों पर थोड़ी सी वीकनेस थी, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ह्यूज लैंड बैंक और अगर आप देखें जो डीमर्जर का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। BEML, उसके बाद DLF और BHEL दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें आज DLF अच्छा करता हुआ, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन BHEL के नतीजे जो है वो काफ़ी कमज़ोर हैं, और स्पेशली जो कॉस्ट कंपोनेंट है BHEL का अगर आप देखें वो जो वेरिएबल था काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस बार, तो उसने रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट डाला। बाकी ल्यूपिन आज नेगेटिव लिस्ट में अगर आप देखें शामिल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिनका न्यू जर्सी का प्लांट है उसको US FDA से एक चेतावनी मिली है, तो ये एक